हेलो। मैं सुनील बोल रहा हूँ। मेरे चैनल का नाम है जीके क्वेश्चंस बाय सुनील। आज जो जनरल नॉलेज जीके के सीरीज़ में हम जो नया टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है यूपी बीएड 2019 यानी यूपी बीएड 2019 का जो पेपर था उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। यूपी बीएड 2019 के जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। केवल जनरल नॉलेज का करेंगे आज हम। इसके अलावा मैं आपको हिंदी के और साइंस के और रीजनिंग के भी क्वेश्चंस सॉल्व करूँगा इसी चैनल पर। तो जीके क्वेश्चंस बाय सुनील को देखते रहिए और इसको सब्सक्राइब करते रहिए। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान का। मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी? इसका उत्तर है सिंधु घाटी की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया था? इसका उत्तर है जैनियों द्वारा। जैन धर्म लोग के लोगों ने बनवाया था इसको। गीत गोविंद किसकी कृति है? गीत गोविंद, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। गीत गोविंद किसकी कृति है, मतलब गीत गोविंद किसने लिखी है? इसका आंसर है जयदेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी का राज्य अभिषेक कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 4 है। इसका आंसर है सन 1674 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 5, अकाल तख्त का निर्माण करता इनमें से कौन से गुरु थे? इसका उत्तर है गुरु हरगोविंद। इन्होंने अकाल तख्त का निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? इसका आंसर है वास्को डिगामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी कहाँ खोली गई थी? इसका उत्तर है आंसर है सूरत में, सूरत गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 8 है, बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति किस स्थान से संबंधित रही? इसका उत्तर है लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 9, गांधी जी के द्वारा क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह जो नील किसानों से संबंधित रहा, इससे जुड़ा स्थल कौन सा था? इसका आंसर है चंपारण। क्वेश्चन नंबर 10, समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया था? इसका आंसर है बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी? इसका आंसर है साबरमती आश्रम। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, हमारे सौर मंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? इसका आंसर है शुक्र। क्वेश्चन नंबर 13, टुंड्रा है, इसका आंसर है शीत मरुस्थल। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? इसका आंसर है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? इसका आंसर है लद्दाख का पठार। क्वेश्चन नंबर 16, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? इसका आंसर है गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 17, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है कोंकण तट। क्वेश्चन नंबर 18, वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर है ह्यूमन ह्यूमन कोड। ह्यूमन मतलब मनुष्य, ह्यूमन कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है? देखिए, इसमें हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। सहकारी कृषि, आवश्यक आदतों की उपलब्धता, भूमि के उपयोग और उसकी अधिकारिता,
चौथा ऑप्शन है कमज़ोर वित्त व्यवस्था और विपणन, इसका आंसर है, सही आंसर है सहकारी कृषि, इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है? इसका आंसर है तूतीकोरिन। क्वेश्चन नंबर 21, दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा होती है, दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा किस कारण से होती है? इसका आंसर है पश्चिमी विक्षोभ। क्वेश्चन नंबर 22, सामूहिक उपभोग का क्या अर्थ है? सामूहिक उपभोग का अर्थ है, इसका आंसर है घरेलू खपत। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय आय को और किस नाम से जानते हैं? इसका आंसर है एनएनपी, हिंदी में से बोलते हैं साधन लागत पर। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? यानी भारत में जो राज्यों की जो राजस्व होता है उसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? इसका आंसर है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से सही आंसर है इसका सेल्स टैक्स, बिक्री कर। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? इसका आंसर है 2022, यानी 2022 में भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सही आंसर है इसका चेक। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सही आंसर है इसका चौथी पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी। फिर क्वेश्चन नंबर 28, संविधान किस तिथि को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ? इसका सही आंसर है 26 नवंबर सन 1949, यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्णतः बनकर तैयार हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? आपको सबको पता है इसका आंसर, भारत की जनता। भारत की में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत है, भारत की जनता ही डिसाइड करती है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। क्वेश्चन नंबर 30, रंग वर्णांधता किस प्रकार का रोग है? इसका सही आंसर है आनुवंशिक, रंग वर्णांधता एक आनुवंशिक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, शिक्षा शब्द किससे संबंधित है? 4 आंसर दिए हुए हैं, तो शिक्षा शब्द संविधान की समवर्ती सूची से संबंधित है। फिर है क्वेश्चन नंबर 32, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार विशेष रूप से प्रतिबंधित हो सकते हैं? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 33। फिर है क्वेश्चन नंबर 33, भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निदेशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है? इसका आंसर है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। फिर है क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विजयी उम्मीदवार के लिए प्राप्त करना आवश्यक है, यानी जो राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार खड़ा होता है वो निर्वाचन अगर हो जाता है तो उसके लिए कब होगा? उसका आंसर है कुल कराए गए मतदान का 50% से अधिक होना चाहिए और कुल मतों का बहुमत होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35, संपत्ति के अधिकार की वर्तमान परिस्थिति क्या है? यानी संपत्ति का अधिकार इस समय कैसा अधिकार है? इसका आंसर है वैधानिक अधिकार। फिर है क्वेश्चन नंबर 36, गुट निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर है शक्ति पुंजों से तटस्थता, यानी दूरी। क्वेश्चन नंबर 37, भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? इसका आंसर है वर्ष 1945 में भारत राष्ट्र संघ का सदस्य बना। क्वेश्चन नंबर 38, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य है? इसका आंसर है विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति करना। क्वेश्चन नंबर 39, अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ था? इसका आंसर है स्वीडिश सेंट्रल बैंक। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार
खेल के क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है, यानी जो स्पोर्ट्स में जो टीचर्स होते हैं उनको दिया जाता है। इसका आंसर है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये गुरु द्रोणाचार्य जो अर्जुन के गुरु थे उनके नाम पे रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 41, स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इसका आंसर है सैयद माउंट गोमेरी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42, चीनी यात्री फाहियान किस शासक के समय भारत आया था? इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 43, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है जिसे एक अधिकृत आवर्जन चेकपोस्ट के रूप में घोषित किया गया है? इसका आंसर है यह पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44, संघाई कोऑपरेशन संगठन में कौन कौन देश शामिल हैं? इसको शॉर्ट में लिखते हैं SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर है चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 45, दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग होता है? इसका आंसर है बेंजोइक अम्ल। फिर है क्वेश्चन नंबर 46, मस्तिष्क किसके साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करता है? इसका आंसर है मेरु रज्जु। फिर है क्वेश्चन नंबर 47, DTP का क्या विस्तार है? इसका आंसर है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। फिर है क्वेश्चन नंबर 48, गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर है न्यूटन ने गति के नियम का प्रतिपादन किया था। लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 49, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है इसका आंसर है वो है पायरिडॉक्सिन। फिर है क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन जो हमारा जीके है 2019 बीएड का, यूपी बीएड का, उसका लास्ट क्वेश्चन है वो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? इसका आंसर है पारसेक। यानी जो यूपी बीएड है उसके 2019 में जो जीके में क्वेश्चंस आए थे उसका ये सॉल्यूशन है। इसके अलावा और पुराने ईयरों के यानी पिछले 10 साल तक के जो और पुराने जितने भी होंगे उन सब के जो जीके में क्वेश्चंस आए हुए होंगे उसका मैं इस चैनल पर सॉल्यूशन करके डालता रहूँगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए। मेरे चैनल का जो नाम है वो है जीके क्वेश्चंस बाय सुनील। मेरे चैनल का नाम है जीके क्वेश्चंस बाय सुनील। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए अधिक से अधिक संख्या में, और इस चैनल पे मुझे आप मोटिवेट करिए ताकि मैं अधिक से अधिक जो क्वेश्चंस हैं यूपी बीएड के जो पिछले सालों के उनके सॉल्यूशन बना के लिखता रहूँ संक्षेप में, ताकि आपको प्रिपरेशन करने में आसानी रहे। आगे आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।